हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टैबलेट के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं टैबलेट की डेफिनेशन। टैबलेट होती क्या है? टैबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म विच कंटेन मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट। सबसे पहले टैबलेट क्या है? कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर मेडिकामेंट हो भी सकता है, नहीं मेडिकामेंट तो है पर एक्सिपिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है काउंटेबल फॉर्म में जो होती है हमारे पास। ठीक है, तो टैबलेट बनाने के लिए एपीआई चाहिए, हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मेडिकामेंट चाहिए, एक्सिपिएंट चाहिए, फिर हम उनको कंप्रेस करते हैं तब जाके हमारे पास एक टैबलेट की फॉर्म आती है। अगर हम इसकी शेप पे जाएं तो शेप क्या है? सर्कुलर है, फ्लैट है, बाय कॉन्वेक्स है। ठीक है, एडवांटेज देखें तो सिंपलेस्ट ओरल डोसेज फॉर्म है, बिल्कुल इजीली ले सकते हैं, इजी टू एडमिनिस्टर्ड है और चीपेस्ट है बिल्कुल ही। ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन्स, मतलब डोज की एक्यूरेशन है वो बिल्कुल इसमें होती है। देन है अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क बाय शुगर कोटिंग। जो इसका कई बार क्या होता है कि कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही अच्छा नहीं होता, मतलब तो उनको हम अनप्लीजेंट कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे मास्क कर सकते हैं? शुगर कोटिंग करके। लाइट इन वेट, बिल्कुल लाइट इन वेट होती है, फिजिकल केमिकली स्टेबल होती हैं। सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल बाय एंटेरिक कोटिंग। सस्टेन रिलीज़ का मतलब क्या? वो टैबलेट जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज़ होती हैं, उनको ज़्यादा बार नहीं लेना पड़ता, तो वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है अगर हम उसको एंटेरिक कोटिंग करके भेजेंगे तो। अगर सेम डिसएडवांटेज देखें तो इसमें क्या है? इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एल्डर पर्सन कैन नॉट बी ईजीली एडमिनिस्टर्ड। बच्चे और जो कई बार बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग वगैरह, तो उनको भी कई बार ईज़िली नहीं रहता, उनको कई बार उसके टेस्ट की वजह से वो ईज़िली नहीं भी ले पाते। नॉट यूज़फुल फॉर अनकॉन्शियसनेस, अगर कोई बेहोश है तो उसके लिए तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। नॉट यूज़ इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो टैबलेट है उसका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होएगा, डिसोल्यूशन होएगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए उसको। और प्रॉब्लम विद कंप्रेशन टू क्रिस्टलाइन ड्रग्स, कई बार क्या होती है उसकी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है कंप्रेशन में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, वो टैबलेट जिनको हम ओरली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। उसमें है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, च्यूएबल टैबलेट्स। उसके बाद आती है वो टैबलेट जिनको हम ओरल कैविटी से यूज़ करेंगे, मतलब कि वो स्टमक को बाईपास करके जाएंगी, लाइक बकल टैबलेट, लोजेंजेस, सबलिंगुअल, डेंटल कॉन्स। थर्ड आता है हमारे पास टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, कि हम उनको किसी और रूट से लेंगे, लाइक इम्प्लांटेशन करा लेंगे या वेजाइनल रूट से लेंगे। उसके बाद आता है टैबलेट यूज़ टू प्रिपेयर सोल्यूशन, कुछ ऐसी टैबलेट हैं जिनको हम वाटर में डालते हैं और उनका सोल्यूशन प्रिपेयर होता है, लाइक एफरवेसेंट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंप्रेस टैबलेट के बारे में। कंप्रेस टैबलेट है क्या? द टैबलेट विच आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन ऑफ पाउडर, ऐसी टैबलेट जिसको हमने पाउडर को कंप्रेस करके बनाया है या ग्रेन्यूल से। मटेरियल विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन, मतलब हमने पाउडर या ग्रेन्यूलेशन यूज़ की है वहाँ पे और उसको पंच करके टैबलेट की फॉर्म दी है कंप्रेस करके। तो इसमें क्या है, कोई स्पेशल कोटिंग नहीं होती, मोस्टली वाटर सोल्यूबल होती है और रैपिड डिसइंटीग्रेशन हो जाती है एंड रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स। देन सेकेंड हमारे पास है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट मतलब क्या है? जिसको एक से ज़्यादा बार कंप्रेस करना पड़े। दस टैबलेट विच आर प्रिपेयर्ड बाय टू और मोर डिफरेंट लेयर्स, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट लेयर हैं, एंड यूज़ टू और मोर इनकम्पैटिबल सब्सटेंस विद ईच अदर, उसमें क्या है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमने यूज़ किया प्रिपेयर करने के लिए। और प्रिपेयर्ड बाय मोर देन अ सिंगल कंप्रेशन, मतलब कि उसमें क्या है कि जो हमने उसको कंप्रेस किया है ना वो एक से ज़्यादा बार है और इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो भी एक या दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी लेयर्ड टैबलेट, ये भी क्या है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेयर्स होंगी उनको बोलेंगे। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट। कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट में क्या आता है? दो पार्ट होते हैं, सबसे पहले स्मॉल टैबलेट एंड सराउंडिंग कोटेड विद एक्ट एज अ शेल, और उसके अराउंड में कोटिंग की होती है जो शेल की तरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सस्टेन्ड टैबलेट। सस्टेन्ड टैबलेट क्या है? प्रिपेयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऐसी टैबलेट है जिनका एक्शन क्या है लॉन्ग टाइम तक रहता है।
सो टैबलेट रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट ओवर प्रलोंग पीरियड। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी टैबलेट होती हैं जिनको क्या होता है, हम एक बार ले लें ना, उनको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना ना, उनकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो अपने इंग्रेडिएंट को ना धीरे धीरे रिलीज़ करती रहती हैं। इनको बनाया जाता है हार्ड कंप्रेशन मेथड से। नेक्स्ट है इंटेरिकोटेड टैबलेट। सबसे पहले एंटेरिकोटेड टैबलेट वो होती है जो हमारे स्टमक को बाईपास करके जाए और हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंटेरिकोटेड टैबलेट। तो इसमें क्या आता है, सम ड्रग्स आर डिएक्टिवेटेड या डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक मीडियम। गैस्ट्रिक मीडियम में क्या एसिड होता है, उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, तो इसलिए उनको एंटेरिकोटेड करके भेजा जाता है कि वो गैस्ट्रिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में डिग्रेड ना हो, अल्केलाइन मीडियम में जाएं, मतलब इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट है शुगर कोटेड टैबलेट। टैबलेट विच हैज़ शुगर कोटिंग बाय शुगर सोल्यूशन, जिसको शुगर सोल्यूशन से कोटिंग की गई है। यूजुअली बेसिकली मास्क द टैबलेट टेस्ट एंड स्मेल। यूजुअली हम क्यों करते हैं, उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए और उसकी स्मेल को अच्छा करने के लिए हम शुगर कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है फिल्म कोटेड टैबलेट। टैबलेट कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ पॉलीमर फॉर्मिंग अ स्किन लाइक फिल्म ओवर द टैबलेट। इसमें क्या होता है, बिल्कुल थिन पतली लेयर होती है पॉलीमर की, जो बिल्कुल हमारी स्किन जो होती है ना उसकी तरह होती है, और उसको हम बनाते हैं, ठीक है। पॉलीमर इसमें एग्जांपल हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज और एक्सेट्रा। च्यूएबल टैबलेट जिसको हम इजीली क्या करें, चबा के ले सकें, उनको बोलते हैं च्यूएबल टैबलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरली जो हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स, वो लाइक बक्कल टैबलेट। बक्कल टैबलेट में क्या आता है, दस टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड इन बक्कल पाउच बिटवीन गम एंड लिप्स, लिप्स और गम्स के बीच में रखते हैं, वेयर दे डिजोल्व वो डिस इंटीग्रेशन स्लोली एंड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड विदाउट पासिंग जीआईटी। ये क्या करती हैं कि हम इनको ना अपने गम्स या लिप्स के बीच में रखेंगे, जिससे क्या है, ये बिना जीआईटी को पास किए एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट जिनको हम अंडर द टंग रखते हैं ना, वो टैबलेट्स होती हैं और इजीली डिजोल्व हो जाती हैं, क्योंकि इनमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो इसमें आती है हमारे पास जीटीएन, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स। लोजेंजिस में क्या आता है, यूज़ फॉर सोर थ्रोट और कंट्रोल करने के लिए, कफ के लिए कॉमनली इनको यूज़ किया जाता है। इनको प्रिपेयर किया जाता है कंप्रेशन मेथड से। इसमें क्या है, जो भी आजकल हम स्टेप्सिल, क्रोसिन, विक्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सब आ जाता है। डेंटल कोन में क्या आता है, स्मॉल टैबलेट विच इंसर्ट इन एम्प्टी सॉकेट ऑफ टीथ। एक बिल्कुल स्मॉल टैबलेट है जिसको कहाँ रखा जाएगा, जो दांत का सॉकेट खाली है ना उसमें रखा जाएगा, आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से प्रिवेंशन के लिए, और ये डिज़ोल्व होती रहती है धीरे धीरे, मतलब 20 to 40 मिनट में डिज़ोल्व हो जाएगी। अदर रूट में इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन में क्या आता है, टैबलेट विच आर प्लेस्ड अंडर स्किन, जिसको हमने स्किन के अंडर रखा है, ठीक है, या इंसर्ट बाय माइनर सर्जरी, या हमने उसको क्या किया है, माइनर सर्जरी के थ्रू इंसर्ट किया है, तो इसकी बिल्कुल स्लो एब्जॉर्प्शन होएगी, धीरे धीरे होएगी। मेनली इनको यूज़ किया जाता है हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, प्रोजेस्टेरोन, उनके लिए। नेक्स्ट है वेजाइनल रूट से हम ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो अनकोटेड टैबलेट्स होएंगी। अब वो ड्रग्स आती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। सबसे पहले एफरवेसेंट में क्या होता है, टैबलेट विच डिज़ोल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वो टैबलेट है जिनको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्रिन टैबलेट, ठीक है। इनमें क्या किया जाता है, प्रिपेयर बाय ग्रेन्यूल एफरवेसेंट सॉल्ट से इनको बनाया जाता है, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड वगैरह। उसके बाद आती है डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट विच आर इंटेंडेड टू बी एडेड टू अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितनी वॉल्यूम दी हुई है पानी की, उसमें हम टैबलेट को ऐड करेंगे टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन, उससे सोल्यूशन बनेगा। दिस इज़ बिकम टैबलेट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हाईली पोटेंट एपीआई। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो टैबलेट थी ना उसमें हाईली अमाउंट में एपीआई थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से, जिनको पानी चाहिए था सोल्यूशन बनाने के लिए। इसमें आते हैं नेप्रोक्सेन सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट आती है हाइपोडर्मिक टैबलेट। टैबलेट विच आर कंपोज्ड ऑफ अ ड्रग एंड वाटर। ऐसी टैबलेट जिनको हमने क्या करना है, बनाना है, वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट से बनाया है। टैबलेट डिज़ोल्व इन स्टेराइल वाटर, इनको स्टेराइल वाटर में डिज़ोल्व करना है। एडमिनिस्ट्रेड बाय पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट से लेना है, इनको इंजेक्टेबल रूट से लेना है, ऐसे नहीं लेना। लाइक इसमें हमारे पास आती है मोर्फिन सल्फेट, ठीक है। थैंक यू।